तो हम रेडी हो चुके हैं। आज फाइनली हम घूमने जाने वाले हैं। 2-3 दिन तक तो वो फ्रेंड की शादी, बहन की शादी में ही सब कुछ 2-3 दिन चले गए। तो आज हम फाइनली जाने वाले हैं। हम सबसे पहले बरसाना जाने वाले हैं। बरसाना में कहाँ पे जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। ये भी रेडी हो गया है, बस मेरी फ्रेंड एक बाकी रेडी होने की, फिर हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हम सब तो रेडी हो चुके थे, पर ये देखो इसके बाल सुखाने के लिए कमल क्या कर रहा है, ड्राई मार रहा है। ड्राई कमल, ये कमला बहुत गर्म हो रहा है कमल। अरे भैया मेरा हाथ लगा है, देख रहा हूँ। ओके जाना। और यहाँ पे हमारी मैया मक्खन बना रही है। इधर देखो भैया, इधर देखो मैया इधर देखो। इधर देखो। ये है देवा, हमारी प्यारी देवा। दिखाओ देवा, दिखाओ। हाय तो करो। और मैया ने मक्खन बना भी दिया है। कैसा है मक्खन? मस्त। कहाँ है मैया, दिखाओ ना। कृष्ण भगवान चोरी करके खाते थे। मुझे लगा इसलिए कृष्ण भगवान मक्खन चोरी करके खाते थे। है और क्या, ये रहा भाई। और ये हम निकल चुके हैं बरसाने के लिए। ये रहा हमारा ड्राइवर। ड्राइवर नहीं, हमारा दोस्त है। हाँ, हमारा दोस्त। मेरे सामने भी नहीं है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पे एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रत्न मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसमें चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते हैं। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुनकर सभी देवी देवता गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भर पाया, तो यहाँ उसी छवि के दर्शन है। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखना सभी, ठाकुर जी का हाथ राधा रानी के सिर के ऊपर है और चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे। तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है। इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा।
कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा और माँ बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये एक विवाह का मंदिर है, तो यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते हैं, जिसे पता नहीं है, नहीं लेके आ पाते, तो उसकी यहाँ न्यौछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं, तो उसके यहाँ पे 1100 रुपए, तो उसका नाम गोत्र लिखते हैं। चलो हर्षे, चलो आगे बढ़ते रहो, डाल दो, उधर से आओ। सिंदूर लगाना है। ये कुआं है, ये कुएं को कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से खोदा था। यहाँ पे साल में एक बार सोमवती अमावस के दिन दूध की धार निकलती है। वे स्नान भी कर सकते हैं इसके पानी से। अमूल, ये वांडरीवन का कुआं है जो कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से खोदा हुआ था। ऐसा बोलते हैं यहाँ पानी पीने से जो गलती से पाप किए हुए होते हैं वो पाप क्षमा करते हैं भगवान। यहाँ बोलूँगा दीदी आ जाओ। मैं ना फटाफट से ना सब ठीक है, फटाफट लेती हूँ। तो अब हम आ चुके हैं बंसीवट, तो चलो आपको दिखाते हैं। नमस्कार मित्रों, ये स्थान बंसीवट है जो कि माठ के पास स्थित है। यहाँ पर माना जाता है कि बंसीवट, यहाँ पर एक वट वृक्ष है, वट बोलते हैं वृक्ष को, बंसी जो कान्हा जी के हाथ में है। मानते हैं लोग कि वट वृक्ष में से बांसुरी की आवाज़ आती है, जिसका कारण ये है कि यहाँ पर कान्हा जी स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने इन वृक्षों में यहाँ पर रास किया, इस कारण इन वृक्षों में भी वो ध्वनि एक तरह से अंदर बस गई है। अब अभी हम कान लगा के सुनते हैं तो हमें वही सुनाई देती है। हम आपको वो एक्सपीरियंस कराते हैं, आइए हमारे साथ। ये रहा वो वट, यही है और इधर सब आवाज़ सुन रहे हैं बंसी की। ये है वो बड़ा बड़ा पेड़, बाकी सब पेड़ भी है इधर, हर पेड़ में आवाज़ आएगी। दोनों से आवाज नहीं आई, मैं बहुत उदास हूँ अंदर से, सच में बता रही हूँ मैं। राधा रानी ना रूठ के आई थी, ये उनके आंसुओं से बना हुआ तलवार है।
खाली गाड़ी आ रही है तो आगे क्या और ये है राधा रानी का मंदिर। चुके हैं महालक्ष्मी मंदिर। मैं भी बोला था पल्ले घर हमारा ऐसा घर था, ऐसा तो मिट्टी का। ये वृंदावन का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। तो अब हम इधर खाने के लिए रुकने वाले हैं। अभी रुकने वाले नहीं, खाने ही वाले हैं। और हमने सबसे पहले लस्सी मंगवाई है। देख के तो बहुत लग रहा है कि बहुत टेस्टी होगी। मस्त है बहुत, रास्ते में देखा होगा ना कितनी लस्सी वाली शॉप थी। मस्त है बहुत। और ये आ चुके हैं छोले कुलचे। अब आ चुके हैं छोले भटूरा। बना का चलो है बड़ा पाना। अब आ चुके हैं समोसे। अभी हम जा रहे हैं बरसाना। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बरसाना। और ये है चार धाम। अभी तो नहीं आने वाले, कल परसों शायद आ जाएंगे इधर भी, लौट के आएंगे या तो आते समय आ जाएंगे। चार धाम। कमाल। डुक्कर डुक्कर। सरसों का खेत है भाई, सरसों का खेत। हम आ चुके हैं अभी बरसाना। अब हम जा रहे हैं राधा रानी के अट्टारी में, अट्टारी के पास पे अट्टारी पे जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं पहाड़ पे। पूरा रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक घाट आते हुए
ये जना पकड़े तो अच्छी रहना भाई टाइट पकड़ के। चढ़वाएगी ना भाई गाड़ी। अरे भाई जाएगी। हैवी ड्राइवर हो तुम तो भाई। इधर नहीं जाएगी, इधर इधर है पार्किंग सामने। और यहाँ पे चरा दिया। हम आ चुके हैं राधा रानी मंदिर में। बस पहुँचने वाले हैं श्री लाडली जी महाराज मंदिर के पास। बहुत कुछ लेने की है, मतलब ले सकते इधर से, कुछ ना कुछ तो ले ही पाऊंगा मैं। अभी मंदिर तो बंद है, 4:30 बजे खुलेगा। अभी थोड़ी देर में तो खुल जाएगा। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। दर्शन करके पीछे निकल जाओ, ठीक है? और आप आ चुके हैं राधा रानी के दर्शन करने। आगे क्यों जा रहे हो? पीछे का दर्शन करो। चलिए भैया, आप लोग पीछे की तरफ लग रहे हैं, मोबाइल कैमरे चलाकर आप लोग बराबर से देखना ना जाए। तो अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर नाइट शो देखने के लिए। नाइट में कैसा है प्रेम मंदिर वो देखेंगे, वो आपको सामने दिख रहा होगा। पर हम आएंगे और दिन में भी देखने आएंगे। अभी हम आए हैं नाइट को देखने के लिए। और ये हम अंदर आ चुके हैं प्रेम मंदिर। अभी थोड़ी देर में शो होने वाला है, नाइट शो। सुनो, फोटो 2 मिनट बाद ले लेना ना, ये तो अभी टाइम चलेगा, वो बंद हो जाएगा वाटर शो। पीछे रात में चलो। किसको? कहाँ पे? चल तो चल, नाइट फ्री रहती है। કેટલું ઠંડુ પાણી હોય કે અહીંયા ફુવારાનું બી ઠંડી જેટલી और ये आगे से लुक है प्रेम मंदिर का। और ये हमने अंदर एंटर कर लिया है। प्रेम मंदिर ये महाराज ने बनाया था।
समझो